साइंटिस्ट थे उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में या फिर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जो क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट था जिसमें इलेक्ट्रिक करंट, इस चीज़ को कैसे समझाया। यू हैव जस्ट नाउ मेड दी सेम डिस्कवरी विच वॉज मेड बाई द साइंटिस्ट हैंग क्रिश्चियन और फॉरेस्ट। क्या है इस तरीके की जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक ऑफ क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की जो थ्योरी थी, उसी की जैसी थ्योरी इन्होंने भी दी थी। कब दी थी? 1820 में। दैट इज द डिस्कवरी दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर दी लिंक्ड, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ही वॉज एन प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी इन डेनमार्क, ये डेनमार्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। इट सेड दैट दी वंस रियल दी गिविंग आ डेमोन्स्ट्रेशन ही नोटिस दैट व्हेन एवर, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन जब हुआ, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, क्षतिग्रस्त कोई चीज़ होकर के टूट के गिर जाती है, उस टाइम पे इन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट वॉज क्लोज ऑफ दी ओपन, यानी कि दो तरीके के इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। क्या होगा? ओपन और क्लोज। द निडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास, जो निडल है मैग्नेटिक कंपास की लाई करती है नियर में, डिफ्रेक्ट करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। दिस वैन वॉज अ सर्टेन दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट इंडीड प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इन्होंने ये इस लाइन में ये बोला है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जनरेट होती है। समझ आई लाइन? जो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से स्टार्ट हो रही है? सर्किट की वजह से, करंट की वजह से। अब आगे लाइन समझ, कौन सा करंट, जिसमें करंट फ्लो होता है ऐसे सर्किट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। अब आया समझ? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए 3 बार बोली मैंने। दीदी 1 मिनट में लिख लो। उसमें करंट फ्लो होता है, जिस सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो होगा, उससे मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई, जनरेट होगी। ठीक है? ज़्यादा नहीं लिखना होता, बस इतना लिखना होता है। ये करंट फ्लो हो रहा है एक सर्किट में, क्या लेकिन क्या लिखना है, देखो ये करंट फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, करंट किसमें हो रहा है, सर्किट किसमें होगा, सर्किट। ये क्या जनरेट करेगा, क्या जनरेट, मैग्नेटिक फील्ड। क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। आगे समझ, आपको कोई दिक्कत नहीं है उस लाइन में। अब यहाँ से देखेंगे मैग्नेटिक कंपास क्या करता है। जब हम मैग्नेटिक कंपास को कहाँ ले, मतलब मैग्नेटिक कंपास जो होता है वो क्या करता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट, यानी कि मुड़ जाता है। इस इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होगा या इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को। ही पब्लिश हिज फाइंडिंग, उन्होंने अपनी जो फाइंडिंग थी उसे पब्लिश किया, किससे? दिस लेड टू द अदर साइंटिस्ट रिपीटेडली हिज द एक्सपीरियंस टू चेक इट गॉट द सेम रिजल्ट, यानी कि बहुत सारे साइंटिस्टों ने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को लगातार किया और सेम ही रिजल्ट निकल के आया। क्या निकल के आया? सेम ही रिजल्ट निकल के आया। क्या निकल के आया? सेम रिजल्ट। दिस लेड टू द अदर साइंटिस्ट रिपीटेडली हिज एक्सपेरिमेंट चेक गॉट द सेम रिजल्ट एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन दी कनेक्शन बिटवीन दी इलेक्ट्रिसिटी एंड दी मैग्नेटिज्म, यानी कि आगे जाकर के ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? मैग्नेट में क्या आएगा, चुंबक तत्व, या फिर हम ये कहें कि मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बनेगी, करंट की वजह से बनेगी। किसकी वजह से? करंट की वजह से। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, वो हम कहाँ देख सकते हैं? एप्लियंस का मतलब पता है? नहीं पता? एप्लियंस का मतलब जैसे कूलर, अब पता चल गया? आयरन। एप्लियंस पता चल गया? जैसे इलेक्ट्रिक, यहाँ से देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक बेल, यानी कि हम बेल जो घर में लगी होती है ना उसे बजाते हैं, वो भी क्या है, किसका एग्जाम्पल है? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट दोनों के मिक्सअप का क्या है, एग्जाम्पल है। उसके अलावा क्या है? मोटर, फैन, लाउड स्पीकर, मोर देन, क्या है? मोर देन। लेटेस्ट एक्सप्लोर करेंगे। टेक अराउंड द 50 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ ऑफ द फ्लेक्सिबल इंसुलेट वायर एंड आयरन नेल, क्या है? आयरन नेल एंड इलेक्ट्रिक सेल एंड फ्यू इन अ आयरन पेपर क्लिप, यानी कि हमने क्या लिया है,
हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या क्या चीज़ ली है, एक तो हमने 50 सेंटीमीटर लेंथ की क्या ली है, एक फ्लेक्सिबल इंसुलेट वायर ली है, ये दो, ये ठीक है, ठीक है। और क्या ले लिया हमने, एक आयरन की नेल ले ली, ये ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल ले लिया ये, एंड फ्यू आयरन पेपर। इस एक्टिविटी में ट्विस्ट था ना, जितना ज़्यादा वायर रोल करेंगे उतनी ज़्यादा वो पावरफुल होती जाएगी। हाँ ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, आयरन पेपर क्लिप ये ले लिया, ठीक है, ये रहा। अब देखेंगे, टाइटली रैप द वायर अराउंड द नेल इन द फॉर्म, यानी कि हम क्या करेंगे, इसे एक कील पे क्या कर लेंगे, लपेट लेंगे। ओपक कॉइल हमने कैसे बनाया, इसे ऐसे ऐसे बनाया ना, ठीक है। ऐसे शो फिगर पॉइंट 4.2 एंड सिक्योर इट विद द एडहेसिव टैप, यानी कि हम इस पे क्या कर देंगे, टैप लगा देंगे, क्या लगा देंगे, टैप यहाँ पे, ठीक है। कनेक्ट करेंगे किसको, देखो ये एंड को कनेक्ट करेंगे वायर के सेल के साथ। किसके साथ कनेक्ट किया है, देखो यहाँ से ये जो हमारा वायर है, इसने हमने किसके साथ कनेक्ट किया है, वायर के सेल के साथ। किसके साथ, वायर के सेल के साथ कनेक्ट कर दिया। टेक केयर इज नॉट कनेक्टेड वायर टू द सेल फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड, हम फ्यू सेकेंड के लिए करेंगे, अदरवाइज दिस सेल में वीकली क्विकली, यानी कि कैसा हो जाएगा ये, अगर हम दोनों को एक साथ कर दें तो कैसा हो जाएगा, ये वीकन हो जाएगा। वीकन का मतलब क्या है, कमज़ोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमज़ोर, बहुत जल्दी से क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी से कमज़ोर। अब से हाथ लगा के करना होगा। हाँ, अब देखो, ब्रिंग द नेल क्लोज टू द आयरन पेपर क्लिप एंड लिफ्ट डू द क्लिप हैंग, क्या है, लिफ्ट थ्रू द ब्रिंग हैंग टू द एंड ऑफ द नेल, यानी कि हम इसे क्या करेंगे, देखो हमने हैंग कर लिया, एक के बाद एक हमने क्या लगानी, नेल लगानी। डिसकनेक्ट करेंगे वायर को सेल से, स्टॉप करेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट इन दी वायर डू दी क्लिप फॉल डाउन। जैसे ही अब देखो इसमें क्या बताया गया है, अभी तक हम इसमें पढ़ रहे थे, अब बताते हैं तुम्हें इसमें क्या बताया गया। देखो ये जो हमारी क्या है, कील है, और इसके साथ जो हमारी छोटी छोटी पिन लगी हुई है, जिन्हें हम सेफ्टी पिन भी कहते हैं, ठीक है। ये अब यहाँ पे क्या है, सेल, सेल में क्या है, करंट, क्या है, करंट है। करंट जैसे ही हमने इसमें फ़्लो किया, किसमें फ़्लो किया, इसमें, ठीक है, इसमें जैसे ही हमने फ़्लो किया करंट, तो ये क्या है, ये किससे चिपक जाएंगे, इससे चिपक रहे हैं। जबकि हमने इस पर टेप लगा रखा है, तब भी इससे क्या है, चिपकी हुई है। और जब हम इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ये नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाती है। ये जुड़ी किस वजह से है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ गई, किसकी वजह से, करंट की वजह से। अभी हमने यही पढ़ा था ना, ठीक है। When the electric current flow throughout the coil, the clip cling to it, but when the current is stopped, the clip no longer clip to it. Let us try to investigate this observation is detailing through the activity, यानी कि हमने क्या देखा, अब इस एक्टिविटी से हम इसे करेंगे। एक एक्टिविटी हमने ऊपर देख ली और एक नीचे देख ली, तो ये एक्टिविटी मैं नहीं कराऊंगी, तुम खुद से करके लाना, ठीक है। नहीं आएगी समझ तब मैं कराऊंगी, ठीक है। अब देखेंगे, अ करंट कैरिंग कॉइल, जो करंट कैरिंग करती है कॉइल, जो कॉइल होती है, कॉइल मतलब क्या होती है, कुंडली, क्या होती है, कुंडली। ये जो हमने किया, ये वाला, ये देखो ये वाला जो है, इसे बोलते हैं हम कॉइल, क्या बोलेंगे, कॉइल या कुंडली। तब बिहेव एज दी मैग्नेट, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखो तुम्हें याद करने के लिए कैसे करते हैं हम, करंट था, क्या किया, करंट है, ये करंट क्या करेगा, कॉइल के पास जाएगा, और कॉइल किसके जैसे काम करेगी, मैग्नेट की तरह। कैसे काम करेगी, मैग्नेट की तरह। अब ये मैग्नेट की तरह काम करेगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। हाँ, जब नहीं समझ में आया ना तो सिंपल याद करना, इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी होता है, और मैग्नेट, करंट की वजह से जब कोई चीज़ अपने आप को मैग्नेट समझने लगे तो इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। आगे समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। फॉर द प्रैक्टिस एप्लीकेशन मोस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैव आयरन कोर टू मेक देम स्ट्रॉन्गर। जहाँ पे ज़्यादा कॉइल होती है, जहाँ पे ये ज़्यादा कॉइल होगी, ज़्यादा कुंडली बनेगी, वहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग होती है। कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है।
कॉयल एंड मैग्नेटिक कंपास कॉयल दी कनेक्ट टू द सेल, ये सेल से जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, सेल से। विद आयरन नेल्स इंसर्ट, जैसे ही हम आयरन की नेल डालते हैं कॉयल विद आयरन नेल्स क्लिप, यानी कि क्लिप होगा। डज द इलेक्ट्रोमैग्नेट आल्सो हैव द टू पोल लाइक अ बार मैग्नेट, क्या देखो इसने बोला है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, क्या इसमें भी दो पोल होते हैं, दो पोल, मैग्नेट में दो पोल होते हैं ना, होते हैं ना, एक नॉर्थ तो एक साउथ, याद है ना। अगर हम यहाँ पे देखो ये साउथ है और यहाँ पे मैं साउथ को लेके आऊँ तो क्या हो अट्रैक्ट जाएगा, नहीं करेगा, रिपील करेगा, मतलब वो चिपकेगी नहीं। हाँ क्या करेगा, रिपील। अगर मैं यहाँ पर एंड कर दूँ तो हो जाएगा। ठीक है, अब एक्टिविटी दी है, अब हम एक्टिविटी नहीं पढ़ेंगे, एक्टिविटी तुम पढ़ के लाओगे, डाउट करके लाओगे उसमें, ठीक है। देखो यहाँ से देखना, वी लर्न इन द ग्रेड 6 दैट अ मैग्नेट हैज़ द टू पोल, दो मैग्नेट पोल होते हैं, मैग्नेट के दो पोल होते हैं, जस्ट लाइक अ मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट आल्सो ऑल हैज़, वो आल्सो हैव अ टू पोल, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में कितने पोल होंगे, दो, कौन सा होगा, साउथ एंड नॉर्थ, ठीक है, आया समझ। इलेक्ट्रोमैग्नेट और मैग्नेट में दोनों में दो पोल होते हैं, सेम होते, ठीक है। थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, अब हम सोचेंगे साइंटिस्ट की तरह, लेकिन इसी ना तुम खुद पढ़ना, क्योंकि तुम्हें सोचना है, ठीक है। आई स्टेप फर्दर, क्या स्टेप, ये काम दे रही हूँ घर से, इस पर टिक होना चाहिए, लिख के कॉपी में, ठीक है। आई स्टेप फर्दर, एक स्टेप जो हमें आगे बढ़ाता है, इसी भी तुम खुद पढ़ना, ठीक है, चलो छुट्टी में एक तो ईद है, ईद सेलिब्रेट करेंगे ना। चलो ये मैं पढ़ा दूँ, ठीक है। डू यू रिमेंबर लर्निंग अर्ली इन चैप्टर एक्सप्लोर मैग्नेट इन दी क्यूरियोसिटी 6, हमने क्यूरियोसिटी 6 में पढ़ा था दैट अ फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट रेस्ट अलोंग दी नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन बिकॉज अवर अर्थ इटसेल्फ वी हैव लाइक दी गेंट मैग्नेट। अब इसका मीनिंग नहीं समझ आया, चढ़ाई भी 6 मतलब 6 में मैग्नेट वाला चैप्टर था। मैंने तुम्हें बोला नहीं, तुम सारे खतरनाक बच्चे हो। नई क्यूरियोसिटी 6 में साइंस में तो पढ़ा था, हाँ, क्या पढ़ा था, मैग्नेट मैग्नेट में कितने पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं, और अर्थ मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करती है, अर्थ हुआ करती है, अरे ग्रेविटेशनल फोर्स। आ जाओ, देखो इधर क्या कह रहा है, यहाँ से देखो, ये है अर्थ, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी, ठीक है, इतनी बड़ी जितना हम सोच नहीं सकते, ठीक है। अब इसमें भी क्या, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, किसकी तरह, मैग्नेट की तरह। कोई चीज़ मैग्नेट की तरह बिहेव कब करती है, बताओ, कंडीशन बताओ, जब उसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, और क्या अर्थ में दो पोल है, ऐसा काल मार, 4 है ना, 2 ही पोल है, 4 पड़े तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और डायरेक्शन बड़ी है कुछ नहीं है, नॉर्थ साउथ। ये पिटी नहीं है बहुत दिनों से, बहुत दिनों से नहीं मारा ना मैंने से, आज लगा दूँ क्या, परसों तो मारा था, लगा दूँ एक, नहीं पता था, अब पता चला क्या है, बताओ जरा। नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक उसकी मतलब अर्थ एक मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करती है, क्या, नॉर्थ साउथ होते हैं, उसके पास पोल होते हैं, पोल। इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास भी दो पोल है, मैग्नेट के पास भी और अर्थ के पास भी, ठीक है, सबके पास दो पोल है, जो पोल है वो चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो दूसरा कॉन्सेप्ट है, हमने देखा कि जब भी हम मैग्नेट को ऐसे खेलते हैं ना, बच्चे खेलते हैं ना, ऐसे मैग्नेट ली और यहाँ रस्सी से हमने उसे बांध लिया, तो इसका जो नॉर्थ वाला साइड है, नॉर्थ वाली साइड हमेशा नॉर्थ में ही रुकेगी, कहाँ रुकेगी, नॉर्थ। जो साउथ वाली साइड है वो हमेशा साउथ में रुकेगी, कहाँ रुकेगी, साउथ में। पता चल गया। तो अगर हमारी मैग्नेट नॉर्थ में रुकी है तो वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है, किसको करता है, डायरेक्शन। और हमारी एक गेंट का मतलब होता है विशाल, क्या होता है, विशाल मतलब बड़ी, क्या होता है, बड़ी।
मतलब क्या होता है? ग्रैंड गैंट 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 जिएंट है ना, जिएंट है ना, जिएंट का मतलब होता है बड़ी विशाल, ठीक है। मैग्नेट है, क्या है वो? मैग्नेट। देखो अब क्या कह रहा है, मैग्नेट रेस्ट अलोंग दी नॉर्थ साउथ, यानी कि हमेशा मैग्नेट किस डायरेक्शन में रुकेगी? जो पहली डायरेक्शन होगी नॉर्थ, दूसरी होगी साउथ। बिकॉज अर्थ क्या अपने आप कैसे मैग्नेट की तरह क्या करती है? बिहेव करती है। बट वाई डज अर्थ बिहेव लाइक दी मैग्नेट? लेकिन ये मैग्नेट उसकी तरह बिहेव क्यों करती है? डीप इनसाइड अर्थ, जैसे ही हमें अर्थ के अंदर जाते हैं, मूवमेंट ऑफ लिक्विड आयरन इज दी कोर क्रिएट इलेक्ट्रिक करंट व्हेन दी जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो हमारे ना जो अर्थ है ना उसके 3 पार्ट है, ठीक है। एक कोर, एक मेंटल और एक क्या है? क्रश, पता है ना। तो ये जो कोर है ना इसमें क्या है? आयरन है, क्या है? आयरन। अब आयरन क्या है? पिघल जाता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, तो क्या है? घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। क्या करता है वो? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। पता है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने से मैग्नेटिक फील्ड अपने आप ही क्रिएट हो जाती है, ठीक है। वेल दी जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड मैनी माइग्रेटरी वर्ड्स, यानी कि जब ना हमारी जो बिहेव करती है, कौन करती है? अर्थ। कैसे करती है? एक उसकी तरह मैग्नेट की तरह क्या करेगी? बिहेव करेगी। तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, देखो इलेक्ट्रिक करंट लिखा है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। बहुत ज़्यादा माइग्रेटरी वर्ड, माइग्रेटरी पता है? नहीं पता? माइग्रेटरी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब तुम्हारी भाषा में देखो उसने क्या दिया है? माइग्रेटरी वर्ड्स, ठीक है। यही दिया है। क्या कहते हैं? गाने कैसे होते हैं? चिड़िया कहते हैं ना लड़की को, इस घर से उस घर में चली जाएगी चिड़िया, गानों में कहते हैं ना। तो ऐसे ही चिड़िया दूसरे घर से आ जाती है दूसरी जगह रहने के लिए, लेकिन कुछ टाइम के लिए आती है। क्या आती है? कुछ टाइम के लिए, उसे बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड, ठीक है। फिश एनिमल यूज दी फील्ड टू दी नेविगेटिंग अक्रॉस दी कॉन्टिनेंट। अब देखो जो क्या कह रहा है, जो फिश है, क्या है? फिश है, वो मतलब नेविगेटर कौन होते हैं? जो फिश को पकड़ते हैं। वो अलग अलग कॉन्टिनेंट में जाते हैं, ओशियन में जाते हैं फिश को पकड़ने के लिए। नेविगेशन एक प्रोसेस है। नेविगेट करना मतलब जो कर रहा है, नेविगेट का मतलब जो कर रहा है, ठीक है, जिसे हम नाविक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाविक। नेविगेशन क्या है? नाविक क्या चला रहा है नाव, उसे नेविगेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कह रहा है? अलग अलग कॉन्टिनेंट और ओशियन में जाएंगे। कॉन्टिनेंट कितने हैं? और ओशियन? हाँ, ऐसा गाल पे थप्पड़ मारूंगी ना, ये लड़की पागल हो गई है। 5 है, 5 कितने हैं? ठीक है। अर्थ मैग्नेट फील्ड आल्सो एट दी सेट, यानी कि क्या है? सेट की तरह करती है, ब्लॉक कर देती है हार्मफुल प्रैक्टिस स्पेस को, हेल्प करती है लाइफ को प्रोटेक्ट करने में। यानी कि ये क्या है? सीख किया जो अर्थ मैग्नेट है ना, तो अर्थ है ना, इसमें क्या होती है? खुद ही लेयर होती है। क्या होती है? लेयर होती हैं जो हमें हार्मफुल चीज़ों से बचाती है, ठीक है। खुद ही लेयर बना लेती है। लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब कैसे उसने लिफ्ट बनाई थी ये चीज़ देखेंगे। लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट आर दी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली जो मैग्नेट होती है ना, उससे हम लिफ्ट को चलाते हैं। दैट मे बी आर यूज टू दी क्रेन्स, द क्रेन ऑपरेट कैन कंट्रोल दी मैग्नेट, यानी कि जो क्रेन है वो किसको कंट्रोल करती है? मैग्नेट को करती है। बाई स्विचिंग द करंट ऑन ऑफ व्हेन द करंट इज टर्न ऑन, यानी कि जैसे ही हम ऑन ऑफ करते हैं ना, हम बटन दबाते हैं उसमें लिफ्ट में जाते हैं, तो ऑन ऑफ वाला भी होता है ना, तो जब दबाते हैं ना तो जो ऑन होता है तो उससे करंट क्या होता है? फ्लो होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट लिफ्ट द आयरन स्टील ऑब्जेक्ट व्हेन द करंट इज स्विच ऑफ, मैग्नेट फील्ड इज डिसअपियर। तो क्या हो जाता है? वो जैसे हम ऑफ करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। क्या हो जाती है? ख़त्म। एंड दी ऑब्जेक्ट आर रिलीज, ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं। लिफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट आर दी वाइडली यूज इन दी फैक्ट्री, ज़्यादातर हम फैक्ट्री में यूज़ करते हैं, क्रैप यार्ड के लिए, टू मूव लिफ्ट के लिए, शॉर्ट हैवी मेटल के लिए, आइटम इफिशियंटी के लिए। यानी कि कहाँ यूज़ करते हैं? ये यूजेस याद रखना यहाँ से, ठीक है। अब देखेंगे स्टेप फर्दर, वी हैव लर्न व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू आ कंडक्टर। हम पहले से जानते हैं कि कंडक्टर से क्या होता है?
करंट फ्लो होता है और प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड का, और हायर ग्रेड में होता है वी विल लर्न इवन दी मोर अबाउट दी वंडरफुल लिंक बिटवीन दी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट। मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में लिंक होता है, इंक्लूड करती है एक्साइटेड आइडियाज़ को। इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिज्म को। इलेक्ट्रिसिटी किसको प्रोड्यूस करती है, किसको, अ मूविंग मैग्नेट कैन आल्सो लीड द इलेक्ट्रिक करंट। जो मूव करने वाली, जो मैग्नेट मूव कर रही है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट। दिस डीप कनेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म इज vital to our daily lives as form the basis of many device from the electric motor to the power generator। यानी कि हम जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसी से हम पावर को जनरेट करते हैं। किसके कारण होता है कि करंट ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया। क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया। डज अ करंट कैरिंग वायर गेट हॉट। क्या वजह है कि जिसकी वजह से ना जो वायर हो जाती हैं क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, गर्म। एक्टिविटी सारी छोड़ूंगी, तुम करके लाना। अच्छा चलो ये से एक्टिविटी करवा देते हैं, ठीक है। तो भाई अब देखो, लेट अस ऑब्जर्व वी आर डूइंग द एक्टिविटी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट डिड यू आल्सो नोटिस दैट वायर एंड गॉट वार्म। यानी कि जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है तो क्या हो जाती है, वो गर्म हो जाती है। लेकिन ऐसा कैसे होता है, हम देखेंगे इस एक्टिविटी में। इन दिस एक्टिविटी वी विल आल्सो यूज आ स्पेसिफिक काइंड ऑफ वायर। हम स्पेसिफिक तरीके की वायर को यूज़ करते हैं, जैसे नाइक्रोन। क्या है, नाइक्रोन। घर में देखा है नाइक्रोन, नाइक्रोन देखा। कहाँ से आई है दोनों, ठीक है। तो घर में रसोई है, रसोई में हीटर है, हीटर गरम हीटर होता है। उसमें जो वायर होती है वो रेड होती हैं, उसी को नाइक्रोन कहते हैं। अब बताओ चलो नाइक्रोन क्या है। अब उसमें तो करंट ही नहीं है, बताओ रेड कैसी होगी, रेड तो वायर है ना, वायर रेड नहीं होती है, तो ग्रे कलर की हो जाएगी। हीटर होता है ना, उसमें स्प्रिंग होती है। क्या होती है, स्प्रिंग नाइक्रोन की बनी होती है। किसकी, नाइक्रोन। टेक अ कार्डबोर्ड पीस ऑफ अबाउट द 10 सेंटीमीटर लेंथ, 10 सेंटीमीटर width to nail and the nitron wire of the thickness about the 0.3 mm and the length of 10 centimeter and electric cell a holder a switch and the connected wire। यानी कि देखो ये है हमारा क्या, हीटिंग एलिमेंट। क्या है, हीटिंग एलिमेंट। क्या लिया है हमने, हीटिंग एलिमेंट कॉयल वायर। कॉयल मतलब ऐसे ऐसे, अभी बताया ना ऐसे ऐसे, ठीक है। अब आ गया हीटिंग वायर, समझ आ गई। किसकी वायर है, नाइक्रोन। किसकी है, नाइक्रोन। क्या है, एक मेटल। क्या है, एक मेटल। क्या है, हमें एक्टिविटी नहीं कराऊंगी, घर से पढ़ लेना इसे, ठीक है। डू नॉट टच द वायर ऑफ एंड द एक्सटेंडेड पीरियड टू अवॉइड एनी इंजरी। जब तक हमें इसे टच नहीं करना, जब तक कि हमें ये ठंडी ना हो जाए। क्या नहीं हो जाए, ठंडी ना हो जाए। अब देखो, यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द नाइक्रोन वायर फील वार्म व्हेन द करंट इज पास्ड थ्रू इट। जैसे ही हम नाइक्रोन वायर में करंट को पास करते हैं तो कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। दिस हैपन बिकॉज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू एंड द कंडक्टर। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट किससे फ्लो करता है, कंडक्टर से। किससे करता है, दोनों को चांटे मारूंगी, ये कर दिए, देखना, ठीक है। एट फेस सम दी अपोजिशन ऑफ द रेजिस्टेंस। इनके थ्रू में रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मतलब जो फ्लो को रोकने का काम करता है। टू इट्स फ्लो डिफरेंट कंडक्टर ऑफर डिफरेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो दी करंट। यानी कि अलग अलग कंडक्टर के अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं। नाइक्रोन वायर एग्जाम्पल है किसका, ऑफर करता है हाईएस्ट रेजिस्टेंस। क्या, हायर रेजिस्टेंस क्या करता है, देता है कंपेयर टू दी कॉपर वायर। कॉपर वायर से सेम साइज सेम लेंथ में ज़्यादा क्या देता है, हमें हीट देता है। दिस रेजिस्टेंस कॉज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी टू बी दी कन्वर्ट इनटू दी हीट एनर्जी। अब हमने यहाँ पे क्या सीखा, यहाँ पे देखो, एक तो हमने क्या सीखा, जो हीट है, क्या है, हीट है, वो किससे आती है, करंट से आती है। किससे आती है, करंट से आती है। जब हीट करंट से आती है इसमें,
तो क्या होता है, हीट जैसे ही करंट से आएगी तो यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रिक एनर्जी थी, और इलेक्ट्रिक एनर्जी से किसमें कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी। किसमें कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी। यानी कि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी में भी कर सकते हैं। ठीक है। व्हेन अ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ कंडक्टर, केवल और केवल इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो किससे पास होता है, कंडक्टर से। किससे पास होगा, इट गेट हीटेड, दी वार्निंग इज नॉन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ हीटिंग करंट। यानी कि जैसे ये गर्म होने लगता है तो इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थिंक एंड दिस आ साइंटिस्ट, ये भी तुम खुद से पढ़ के आओगे, इसमें कुछ नहीं है, वैसे बस पढ़ना है। ठीक है, और सोच के देखना, तुम्हें साइंटिस्ट बनना हो ना तो इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें उसे टिक लगा लाना, सारा समझा दो। ठीक है। ग्रेड 7 की बात करें, हमने देखा कि इनकैंडेंस लैम्प जो होता है ग्लो करता है, इट फिलामेंट हीटेड बाय द इलेक्ट्रिक करंट। इनकैंडेंसेंट, अच्छा देखो, चलो पढ़ के बता दो क्या है। इनकैंडेंसेंट जो लैम्प होता है वो क्या करता है, लैम्प होता है वो क्या करता है, हीट करता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता है। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या होता है, हीट होती है। जैसे ये बल्ब, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इसमें वो इलेक्ट्रिसिटी लाइट में कन्वर्ट हो गई। इलेक्ट्रिसिटी को हमने किस में चेंज किया है, लाइट में। इसमें क्या है, लाइट में। थोड़ा बहुत गर्म भी हो जाता है तो क्या हो जाता है, यानी कि दो चीज़ हो रही है, एक तो हीट हो रही है, दूसरा लाइट आ रहा है। ठीक है। अब देखो, मैनी हाउस होल्ड एप्लियंस जैसे इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इलेक्ट्रिक स्टोव, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक आयरन, वाटर हीटर, इमर्सन रॉड एंड हेयर ड्रायर वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जो सेम हमारा हीटिंग इफेक्ट का प्रिंसिपल है उसी पे काम करती है। कंटेनर रॉड एंड कॉइल ऑफ वायर, कॉल इज हीटिंग एलिमेंट। इन्हें क्या बोलते हैं, हीटिंग एलिमेंट किसे बोलेंगे, जो हमने वायर लगाई ना ऐसे ऐसे, उसे बोलेंगे हीटिंग एलिमेंट। क्या बोलेंगे इसे, हीटिंग एलिमेंट। हाँ, इन अ सब एप्लियंस वेयर द एलिमेंट इज विजिबल, इट कैन बी सीन एंड ग्लोइंग रेड हॉट। यानी कि ये क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। कैसा हो जाता है, रेड और हॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, जिन्हें अभी हम गूगल पर सर्च कर रहे हैं। इस तरीके से इसके अंदर यहाँ होता है। ठीक है, केटल, ठीक है, फिर इसके अंदर यहाँ होगा अंदर, और इसमें कहाँ होगा, यहीं होगा ना, और इसमें कहाँ होगा, यहाँ। ठीक है, इतना कर लो, वो तो बंद ही था।